आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 6 जो रक्त और हमारा शरीर है लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। पहले हम इसके शब्द और जो कठिन शब्द हमारे पाठ के हैं उसे देख लेते हैं। फर्स्ट है कमज़ोर, दुर्बल, जिज्ञासा जानने की इच्छा, दस्तक, हाथ से किया हुआ हल्का आघात, नतीजा, परिणाम, निर्माण, बनना या रचना। एनीमिया, शरीर में रक्त की कमी से होने वाली बीमारी। अब हमारे इसके क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, रक्त के बहाव को रोकने के लिए चोट के मुंह पर जहां से रक्त बह रहा है पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है। फिर घायल व्यक्ति को शीघ्र ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर, खून को भानुमति का पिटारा कहने का अर्थ यह है कि खून में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुख्य रूप से इसके दो भाग हैं। पहला भाग जिसे तरल भाग कहते हैं उसका नाम है प्लाज्मा, तो उसे प्लाज्मा कहलाता है। दूसरे भाग में छोटे बड़े कई कण होते हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन कणों में कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ रंगीन कण होते हैं। रंगीन कण बिंबाणु कहलाते हैं। रक्त की एक बूंद में इतनी सारी चीज़ें समाहित होने के कारण ही इसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर, एनीमिया से बचने के लिए हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त खाना चाहिए। इसमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहयोग करते हैं। इससे एनीमिया होने का खतरा टल जाता है। प्रश्न नंबर 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, पेट में कीड़े कई कारणों से हो जाते हैं। प्राय ये दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए पूरी सफाई से बनाई गई खाद्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए, साफ जल पीना चाहिए और भोजन से पहले हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश करके आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने के लिए जरूरी है कि शौचालय का प्रयोग किया जाए और इधर उधर नंगे पैर न घुमा जाए। प्रश्न नंबर 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? उत्तर, रक्त के सफ़ेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं का डटकर मुकाबला करते हैं। वे उन्हें शरीर में घर नहीं बनाने देते। इस प्रकार वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर, ब्लड बैंक में प्रत्येक समूह का रक्त सुरक्षित रखा जाता है। आपात स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है तो ब्लड बैंक द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आ सकता है। प्रश्न नंबर 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े। उत्तर, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर में के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। पाठ से आगे। प्रश्न नंबर 1, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस
खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशा, लोहा या प्लेटिनियम? उत्तर लोहा। प्रश्न नंबर 2, बिम्बाणु प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फाइलेरिया? तो डेंगू में पाई जाती है। भाषा की बात, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए और इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से यह बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाइए और इसमें इन शब्दों का प्रयोग कीजिए। तो हमारे जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं, बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते और करते करते। तो बनते बनते जो वाक्य प्रयोग हम इसका बना सकते हैं, उनके रिश्ते की बात बनते बनते रह गई। पहुँचते पहुँचते, स्टेशन पहुँचते पहुँचते ट्रेन निकल गई। लेते लेते, रुपये लेते लेते उनकी आदत बिगड़ गई है। करते करते, बात करते करते मोहन अचानक रुक गया। खा इसमें दे रखा है। इन प्रयोगों को पढ़िए। सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगे हैं, आज दूर दूर तक वर्षा होगी। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर और क्या क्या। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। ठीक ठीक, एकदम सही। तुम्हें रास्ते की ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए। घड़ी घड़ी, हर समय। यशोदा को घड़ी घड़ी अपने कन्हैया की याद आती है, या यशोदा को घड़ी घड़ी अपना कन्हैया याद आता था। कहीं कहीं, कुछ जगहों पर आज कहीं कहीं वर्षा के आसार नजर आ रही हैं। घर घर, हर घर में। उनकी सफलता की खबर घर घर में फैल गई। क्या क्या? कौन सी? नेहा को बाजार से क्या क्या चीज़ें लानी थी, यह लानी है। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपका प्रश्न नंबर 2 है भाषा की बात से। तो हमारे जो मुहावरे हैं वो हैं भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना, पीठ ठोकना। तो भानुमति का पिटारा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। भानुमति का पिटारे का मतलब ही होता है कि एक ही स्थान पर बहुत सारी चीज़ों का होना। तो इसका अर्थ है तरह तरह की वस्तुएं होना। मेरी दादी का बक्सा भानुमति के पिटारे जैसा है। दस्तक देना, खटखटाना। दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ सुनकर मैं नीचे आ गया। धावा बोलना, हमला करना। जंगल में छिपे माओवादियों ने पुलिस दल पर अचानक धावा बोल दिया। घर करना, स्थान बना लेना। पिताजी या पिता की बातें राजू के मन में घर कर गई हैं। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। परीक्षा में सफलता मिलने पर शिक्षक ने उसकी पीठ ठोकी। कुछ करने के लिए जो प्रश्न 1 था वो आपके अनुसार था और प्रश्न नंबर 2 का आंसर कुछ इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन है, शरीर रचना का चित्र देखकर उसमें रक्त संचार क्रिया का ठीक ठीक समझाइए। तो विद्यार्थी इसमें जो नहीं, जीव विज्ञान का आपका जो पिक्चर है उसको देखकर इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। ब्लू बेबी क्या है?
तो ब्लू बेबी जो होता है वो उसका क्या अर्थ होता है? नवजात शिशु यदि ऑक्सीजन की कमी से ठीक ढंग से सांस नहीं ले पाता तो उसके शरीर में रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता और उसके शरीर नीला पड़ने लगता है, उसे ही ब्लू बेबी कहते हैं। प्रश्न नंबर ख है, रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु प्लेटलेट का कार्य क्या है? रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु मुख्य भूमिका निभाते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिनी की कटी फटी दीवारों में जाल बुन देती है। बिंबाणु इन जालों से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। इससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। रक्तस्राव यानी रक्त का बहना। और दीवार तैयार करने का मतलब यह, आप जब कभी आपके कहीं चोट लगती है और ब्लड ज़्यादा होता है तो देखो थोड़ी देर बाद वो ब्लड जमने लगता है, वही उनका कार्य होता है कि उसको दीवार बनाकर उस ब्लड को रोकना। प्रश्न ग है, रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? उत्तर, रक्तदान के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रश्न घ है, कितने समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है? उत्तर, 6 माह बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। और आपका है, क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है? हाँ, स्त्री का रक्त पुरुषों को चढ़ाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? उत्तर, शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने पर वह अंग ठीक ढंग से कार्य करना बंद कर देता है और अंग पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रह जाता। विकट स्थिति में अंग को काटना भी पड़ सकता है। विकट यानी अगर प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो उसको अंग को हमें काटना भी पड़ जाता है। इस प्रकार से आपका रक्त और हमारे शरीर के क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर प्रस्तुत होंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।